हे गाइस, तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा बीबीए वर्सेस बीकॉम के बारे में। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं कहानी पहले पॉइंट से। सारे पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूँ ए वन बाई वन, तो सुनिएगा। लगभग 15 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो बट अमेजिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज पैकेज कितना होता है बीबीए का और बीकॉम का। वेल देखिए, बीबीए करने के बाद अगर अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो 20-30 हज़ार का जॉब का आराम से मिल सकता है, अगर आपके पास सही में स्किल्स है कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए, प्रॉफिट देने के लिए 20-30 हज़ार नौकरी मिल जाएगा। लेकिन अगर स्किल्स नहीं है तो नौकरी मिलना आपके लिए दिक्कत हो सकता है। एक सलाह है, अगर बीबीए करना चाह रहे हो तो एमबीए जरूर कर लीजिएगा। बीकॉम के बाद क्या सैलरी मिलता है? देखो, बीकॉम के बाद इन जन लोग जॉब करते नहीं है। जॉब करने जाओगे तो क्या मिलेगा? अकाउंट्स का आपको काम मिलेगा, उसमें 15-20 हज़ार पैकेज आपको मिलेगा, मैक्सिमम 20 हज़ार मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हो लाइक SRCC, गूगल करिएगा, वन ऑफ द टॉप कॉलेज है कंट्री का कॉमर्स फील्ड के लिए। बीकॉम वहाँ से कर लिया तो भाई आपका पैकेज 40-50 हज़ार का लग सकता है महीने का। लेकिन उसमें एडमिशन के लिए थोड़ा पापड़ बेलना पड़ता, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही पापड़ बेलना पड़ता है। कैंपस प्लेसमेंट की बात करेंगे, अच्छे कॉलेज से पढ़ोगे बीबीए तो कैंपस प्लेसमेंट का ऑप्शन बनेगा। ऑफ कैंपस का ऑप्शन आप आराम से इंटर्नशिप कर सकते हो बीबीए के बाद। बीकॉम के बाद मेनली क्या होता है, आपको अप्लाई करना होता है। अच्छे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट का ऑप्शन है, बट बीबीए का थोड़ा ज़्यादा है। अगर मेरे से पूछोगे लास्ट में मैं बताऊंगा बीबीए करना चाहिए बीकॉम करना चाहिए, किसको क्या, वो बताऊंगा लास्ट में। अगर हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बीबीए थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीकॉम। बीकॉम में मेनली अकाउंट्स का काम का होगा, फाइनेंस में काम देंगे, इंश्योरेंस में काम देंगे, ये मेनली आपका काम होगा। बट दैट टू डिपेंड ऑन क्या आपने किस चीज़ में आपने ऑनर्स किया हुआ है, वो भी थोड़ा मैटर करेगा। बीबी में काम बहुत जगह हो सकता है, आपका एचआर में हो सकता है, मार्केटिंग में हो सकता है, बिजनेस ऑपरेशन में हो सकता है, सप्लाई चेन में बहुत अच्छा सा काम चल रहा है। ई कॉमर्स वाले बहुत सारे लोग हायर करते हैं बीबीए वालों को अपना सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए, और उधर वर्क फ्रॉम होम भी मिल सकता है। बिकॉज मेरे नोन के काफ़ी लोग काम करते हैं बीबीए के बाद वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम कर रहे हैं सप्लाई चेन में, जो डिफरेंट ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, कंपनीज़ हैं, उनके लिए। सैलरी लेकिन थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है अगर मैं बाकी फील्ड कंपेरिजन करूँगा, लेकिन बीकॉम से बेटर सैलरी मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ों में देखूँगा काइंड ऑफ 30-40% ज़्यादा आपको सैलरी का ऑप्शन मिलेगा। बीकॉम एक जनरल कोर्स है, अगर ऐसे देखेंगे बीबीए के आपका प्रोफेशनल कोर्स है। अगर हम बात करेंगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिफरेंट ग्रोइंग फील्ड। सर कौन सा फील्ड चूज़ करें, ये हमें समझ नहीं आता है। तो भाई साहब देखो, मैं तो बताऊँगा, लेकिन आप इन फील्ड के एक्सपर्ट से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो। बोले कहाँ सर, कैसे बात करें? और अपने जो बजट है उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। आओ उस प्लेटफॉर्म के बारे में पहले जानते हैं, फिर इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। बाकी चीज़ भी आपको बताऊंगा इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस। चलो पहले उसको जानते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है? प्रोमिलो। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको मिलता है जो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोर्सेज एंड कॉलेजेस, मल्टीपल कॉलेजेस हैं, मल्टीपल कोर्सेज हैं जो कोर्सेज आपके चाहते हैं। उसके बाद इंटर्नशिप जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सेम प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद जॉब्स इंटर्नशिप हो गया, एज वेल एज मेंटरशिप भी ले सकते हो आपके मन चाहे मेंटर से। ये चारों चीज़ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है, और एज वेल एज जितने टाइम आप इस प्लेटफॉर्म पर बिताएंगे आपको रिवर्ड्स पॉइंट ही मिलता है, बाद में उनको यूज़ कर सकते हैं फर्दर चीज़ों के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, नीचे इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज, जैसे मान लो इंजीनियरिंग कोर्सेज हो गया, मैनेजमेंट हो गया, साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कोर्सेज को ढूंढ सकते हो और अपने रेस्पेक्टिव जो भी आपको डिज़ायर कॉलेज पसंद है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। प्लस डायरेक्टली कॉलेज वालों से क्या कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा के। और जब तक आप कॉलेज वालों से बात नहीं करते हैं तब तक आपका डेटा भी क्या है, शेयर नहीं होता है किसी के साथ। तो भाई आपको बार बार कोई कॉल भी नहीं करेगा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगा उस चीज़ से, आपका बिल्कुल डेटा क्या है, सिक्योर रहता है। किसी भी बच्चे के लिए अगर उसको आगे जॉब करना है तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आजकल कंपनी वाले मांगते हैं, और वो कर पाने के लिए मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा भाई? इंटर्नशिप से आएगा। तो बेसिकली आप अगर इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर तरह का आपको इंटर्नशिप मिलता है। फॉर एग्जांपल ईटेक, एडुटेक का, फिनटेक का, एफएमसीजी का, हेल्थ केयर का, डिफरेंट में आपको इंटर्नशिप अवेलेबल रहता है। वो चेंज रहता है नंबर ऑफ इंटर्नशिप टाइम के साथ साथ, तो इस प्लेटफॉर्म पर वो भी आप पा सकते हैं। अब इंटर्नशिप हो चुका है आपका,
आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ चुका है, अब क्या चाहिए होगा आपको, जॉब चाहिए होगा। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर वो भी आपको मिलता है। आप मल्टीपल जॉब्स के लिए क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो इस सेम प्लेटफॉर्म पर, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी भी कंफ्यूज हो लाइफ में क्या करूं, या फिर समझ में नहीं आ रहा है किसमें अच्छा ग्रोथ है, या फिर कौन सा फील्ड आपके लिए सही है, तो भाई थाउजेंड्स ऑफ मेंटर्स इनके प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग मेंटर चूज कर सकते हैं। और जो मेंटर्स हैं इन कंपनीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छे हैं, तो उनके साथ आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके आपके जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, उनसे क्लियर कर पाएंगे। तो ये सारे चीज़, कोर्सेज, इंटर्नशिप, जॉब्स, मेंटरशिप, सेम प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल आपको मिलता है। ये सारे चीज़, जॉब्स, इंटर्नशिप, कोर्सेस, मेंटरशिप, ये सारे एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता है। तो भाई देर किस बात का है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज, बेस्ट मेंटर, बेस्ट इंटर्नशिप और बाद में जॉब ढूंढने में आपका जो मदद चाहिए होता है यहाँ से पाओ। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, अगर बीबीए का ग्रोइंग फील्ड की बात करूंगा, डिफरेंट ग्रोइंग फील्ड, तो डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेटली अभी भी ग्रोइंग फील्ड है। ये सबसे नंबर 1 ग्रोइंग फील्ड फिलहाल है। और डिजिटल मार्केटिंग किसी भी बंदे ने बीबीए इंक्लूडिंग बीबीए अच्छे से सीख लिया तो काफ़ी अच्छा पैसे कमा सकता है, अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है भाई, आराम से हो पाएगा। काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मुझे भी आता है, तो मुझे पता है इस फील्ड का कितना अच्छा क्या है, एबिलिटी है, ग्रोथ है और पैसे कमा सकते हो, अच्छा लाइफ बना सकते हो, अपना खुद का बढ़िया लाइफ जी सकते हो। बीकॉम की बात करेंगे, अच्छा ग्रोइंग फील्ड। देखो भाई, वैसे सुपर ग्रोइंग कुछ है नहीं बीकॉम में, जो था वही है, लेकिन एवरग्रीन है। बिना अकाउंट से कुछ होगा नहीं, समझ रहे हो, बिना इंश्योरेंस सेक्टर कुछ होगा नहीं। तो भाई बीकॉम का जो दबदबा था, मतलब जो मार्केट था, अभी भी है, रहेगा। बहुत हाइप भी नहीं होगा, बहुत लो भी नहीं होगा, बस स्टेडली ग्रो करता रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में ही बीकॉम के लोगों का सख्त जरूरत पड़ता है, बिकॉज उसके बिना काम बनेगा नहीं कुछ। अगर हम बात करेंगे आसान है डिफिकल्ट, देखो यार बीकॉम में कैलकुलेशन ज़्यादा है, मैथ्स का काम, मतलब ये सब बिजनेस रिलेटेड काफ़ी सारे आप क्वेश्चन, अकाउंट्स का काम बहुत लंबे लंबे सोल्यूशन निकालना होता है। एक है, अगर आपको कैलकुलेशन करना पसंद हो बीकॉम अच्छा हो सकता है, लेकिन बीबीए में इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पढ़ाई लिखाई होता है ठीक ठाक होता है, इवन बिलो एवरेज बच्चा भी आराम से बीबीए कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे नोन के हैं जो नालायक थे, +2 में फेल कर गए थे, वो भी पास करके बीबीए करके नौकरी कर रहे हैं भाई, कई सारे हैं। उसके बारे में, मतलब उसके हिसाब से जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करूंगा फ्यूचर स्कोप आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल का फ्यूचर स्कोप होगा, तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर बीकॉम का जो सैलरी ग्रोथ होगा एक स्टडी होगा। तो खाली अगर बीकॉम कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हैं, इसका एमबीए आपको जरूर करना चाहिए, तो उससे आपको फ़ायदा बढ़ जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये सब में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप खाली बीकॉम करके जॉब करोगे तो आपका सैलरी ग्रोथ क्या हो जाएगा, बहुत लो लेवल का होगा। बीबी के बाद वही बात है, आपको एमबीए करना बहुत ज़रूरी है फॉर गेटिंग वेरी गुड ग्रोथ। तो आप एमबीए कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। एमबीए भाई अगर टॉप कॉलेज से पढ़ते हो तो भाई बहुत टॉप में तो 30 लाख का 35 लाख का एवरेज पैकेज मिलता है। डोंट बिलीव मी, आ जाओ दिखाए तुम, बिकॉज बहुत से लोग बोलते हैं सर ऐसा थोड़ा ना होता है, सर आप ऐसी बातें कर रहे हो, सर ऐसे नहीं होता है। आ जाओ जी, दिखा देते हैं जी आपको, बिना प्रूफ का अपन बात करते नहीं है। ये IMA मतलब ए मतलब क्या है, ए फॉर एप्पल नहीं है, यहाँ पर ए फॉर क्या है, अहमदाबाद है। जो हाँ कहाँ पर है भाई, ये नीचे कमेंट करो एक बार। आ जाओ, यहाँ पर देखोगे डोमेस्टिक का जो एवरेज पैकेज है 34.5 लाख है, और इंटरनेशनल का एवरेज पैकेज कितना है, 1,28,399 डॉलर्स है, मतलब लगभग 1 करोड़ के आसपास आपका एवरेज पैकेज, दैट टू एवरेज पैकेज, प्लीज रिमेंबर दैट। ठीक है, आ जाओ। सो आप बोलेंगे, आपने मतलब आपके दिमाग में शायद सवाल आया होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट कुछ के दिमाग में डेफिनेटली सवाल आया होगा, सर कैसी बातें कर रहे हो, 35 लाख, प्रूफ दिखा दिया आपको। आ जाओ सिलेबस की बात करते हैं, बीबीए का सिलेबस कैसे होता है एंड बीकॉम का सिलेबस कैसा होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। जुलाई हो गया, यहाँ पर हम बात करेंगे बीबीए सिलेबस देख लेते हैं। बीबीए मतलब आपको पता होगा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स। अगर बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस का, तो पहले सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का सिलेबस है, ये हमारे पास सेमेस्टर 1 कहाँ है भाई, कहाँ गया सिलेबस, अच्छा यहाँ पर है। देखो ये सेमेस्टर 1 में 1 2 3 4 5 ये आपका सिलेबस है, फिर आपके पास टोटल क्रेडिट 20 है।
सेमेस्टर 2 में आपके पास ये सारे आपके पास पढ़ाई करना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स देख लीजिए। सेमेस्टर 3 में ये पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 4 में ये पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 5 में ये पढ़ना पड़ेगा एंड सेमेस्टर 6 में ये पढ़ना पड़ेगा। 7, 8 किसके लिए? देखो बीबीए 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है। यहाँ पर जो सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ 4 साल का दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा 3 साल का करना बीबीए, 4 साल का मत करना बीबीए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे आगे बीकॉम के सिलेबस को देखेंगे, थोड़ा सा आप पॉज करके सिलेबस को देख सकते हैं जो सिलेबस दिखाया मैंने बीबीए का। आप बीकॉम का सिलेबस देखिए, पुडुचेरी यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी है, एक बार देख लेता हूँ ताकि आपको बताऊँ। ये हमारे पास है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो हमारे पास पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का जो हमारा सिलेबस है वो हम देखने जा रहे हैं बीकॉम का। आ जाओ भाई, कहाँ गया हमारा बीकॉम का सिलेबस? ये रहा। ये हमारा सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, ये सेमेस्टर 2 का है, ये सेमेस्टर 3 का है, ये सेमेस्टर 4 का है, ये सेमेस्टर सिलेबस 5 का है एंड 6 का, लास्ट सेमेस्टर का सिलेबस हमारे पास आ गया। तो ये सारे सिलेबस आप पॉज करके देखना भैया, है ना, फिर आपको पता लगेगा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट सारा देखना सिलेबस कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके पास सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सिलेबस देखो अकाउंटिंग का है, सब्सिडी बुक्स का है, ट्रायल बैलेंस का है, बैंक कॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स इसका है। तो आपके पास 5 यूनिट है पूरे आपके सिलेबस में, हर सिलेबस में लगभग 5 यूनिट आपको दिखेगा। सेम विद अगर मैं बात करूं बीबीए का सिलेबस में क्या आता है, कैसा होता है सिलेबस, अगर दिखाने की कोशिश करूं मैं, यहाँ पर चलते हैं। ये बीबीए का सिलेबस हमारे पास है, तो यहाँ पर देखिए पहला सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये बीटेक वाले ही पढ़ते हैं। 4 आपके पास यूनिट है, ईच आपका क्या है आपका सब्जेक्ट में। तो हर जगह पर थोड़ा थोड़ा अलग होता है, कहीं 4 कहीं 5 मिलता है, सेम नहीं होते हैं बाबू, अलग अलग होते हैं। एक बात आपको बता दूं, अगर कोई बंदा बीबीए करना चाहता है, बेस्ट कहां पर है जी? बोनस टिप मेरे से ले लो, बोनस बेस्ट कहां पर है आपका? वो है आईपी में दीजिए, बीबीए प्लस एमबीए, इंटीग्रेटेड एमबीए कर सकते हो आईएम से आफ्टर +2। पहले नहीं था, अभी है भाई। कौन कौन से आईएम है ऐसे ऑफर करते हैं? आईएम इंदौर, आईएम सिरमौर, आईएम बोधगया, आईएम जम्मू, ये सारे आईएम रोहतक, ये सारे आईएम क्या करते हैं आपका ये ऑफर करते हैं। तो भाई साहब इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। जो ही बच्चे बीबीए करना चाहते हैं, ये आईपी मेट और आईपी जो ये इनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो जरूर दीजिएगा, बहुत काम का है भाई। अगर क्रैक हो गया मजे ही मजे आ जाएंगे। इन कॉलेजेस में भी 15-20 लाख का एवरेज पैकेज है आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीए, तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए खुद का। अगर हम बात करेंगे प्लेसमेंट इन आईएम, मैंने बताया आपको 35 लाख का एवरेज पैकेज है आईएम अहमदाबाद में। आईएम खाली बीबीए प्लस एमबीए करवाती है, लेकिन एमबीए आईआईटीज भी करवाती हैं, एनआईटीज भी करवाती हैं, इवन कुछ ट्रिपल आईटीज भी उसके एंटर कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे हैं, लाइक दिल्ली में एफएमएस है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी अच्छा एवरेज पैकेज है। वैसे काफ़ी स्टेट्स में ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन ले सकते हैं आप, एमबीए में भी और बीबीए में भी। बीबीए में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो का होता है वो सीयूईटी होता है, और बीकॉम के लिए भी क्या होता है सीयूईटी होता है। दोनों के लिए यूजी का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं लगभग सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए बीबीए या फिर बीकॉम, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम बात करेंगे प्लेसमेंट देखो अच्छे होते हैं, आपका एवरेज पैकेज अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जाओगे तो भी ठीक ठाक कॉलेज में 8-10 लाख का एवरेज पैकेज है, मतलब महीने का 17,000 रुपया आ ही जाएगा। वो बढ़िया ऑप्शन है, मेरे बढ़िया सैलरी है मेरे हिसाब से अगर आप एमबीए करते हो। बीबीए के बाद वही जो बताया मैंने थोड़ी देर पहले। उसके बाद हमारे बात करते हैं एक्सपीरियंस स्टॉक। देखो यार अगर एक्सपीरियंस स्टॉक लोगे दोनों कोर्स कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद एमबीए करना मैंडेटरी है। अगर एमबीए नहीं करोगे तो आपकी जो सैलरी का ग्रोथ है बीबीए का फिर भी थोड़ा बढ़ेगा, बीकॉम के बाद बिल्कुल नहीं बढ़ेगा भाई साहब, बहुत कम बढ़ेगा, जो ना के बराबर होगा, मतलब उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगा। तो इसलिए एमबीए जरूर कर लीजिएगा, दैट इज मस्ट। मास्टर डिग्री करने के बाद क्या होता है, आप खुद का जो एबिलिटी है बढ़ता है, खुद का स्टैंडर्ड बढ़ता है, सैलरी बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है, प्रमोशन मिलता है, और क्या चाहिए भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज कितना है? देखो बीबीए के बाद और बीकॉम के बाद गवर्नमेंट जॉब्स इतने है नहीं, बहुत कम गवर्नमेंट जॉब्स है, लेकिन जो एनी ग्रेजुएट गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल, यूपीएससी, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी, उसके बाद आपका स्टेट पीएससी, ये सब कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनका आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और दे सकते हैं। कुछ कुछ पीएसयूज में, पीएसयूज क्या होते हैं जैसे बीपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, बीएचईएल, ये पीएसयूज होते हैं। एनपीसीएल पीएसयू नहीं है, पीएसयू ऐसा ही मान सकते हैं उसको। उनमें कभी कभी बीबीए का वैकेंसी निकलता है, बीकॉम का वैकेंसी निकलता है, साथ में कुछ मांग लेते हैं वो, अकाउंट्स का वैकेंसी निकलता है साथ में कुछ मांग लेते हैं। तो ये सब अगर देखोगे उसमें सैलरी अच्छा है, 8-10 लाख एवरेज पैकेज है।
अगर वो क्रैक कर लेता है, कोई बंदा बीकॉम हो बीबीए हो, उसके ज़िंदगी में मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि उससे कुछ बेहतर हो नहीं सकता फिलहाल अगर बात करोगे मेरे साथ तो। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और बाकी प्रोमिलो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट फॉर गेटिंग फ्यूचर गाइडेंस। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।